पानी नहीं तो वोट नहीं, यह ऐलान किसी सुदूर गांव से नहीं, बेंगलुरु के जेपी नगर से आया है। रॉयल लेक फ्रंट रेसिडेंसीज फेज 1 के 100 से अधिक बाशिंदों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा है कि वो लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। Time when we should raise our voice, and definitely we want everyone to know that what we are facing, and we have our own right to get a water, and we are raising our voice for that. इस एरिया में पानी की समस्या बहुत सालों में से था, लेकिन इस बार ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि ये एक मुद्दा बन चुकी है लोकसभा इलेक्शन से पहले। दिल्ली में आपको पता है इन्होंने टेकअप किया है अबाउट 1000 समथिंग वाटर बॉडीज़ को ये लोग रिकूप कर रहे हैं, उनमें ट्रीटेड वाटर फिल कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। बट बेंगलोर का तो ख़त्म हो गया ना हाल, जो 3-4 उनकी बड़ी बड़ी लेक्स थी, दे हैव ऑल बीन कंक्रीटाइज्ड एंड उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है। एक उलसूर लेक ही है जो बची है आज की डेट में, और उसके भी इंक्रोचमेंट काफ़ी है। बट अब समझ आ गई लोगों को कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं, इतना खाली डेवलपमेंट नहीं देखना चाहिए, उसका सस्टेनेंस भी देखने की ज़रूरत है। तो उसको बेंगलोर को तो स्पेशली अब वो पुरानी वाटर बॉडीज़ तो ख़त्म हो गई, बट अब नई वाटर बॉडीज़ अगर कुछ बन सकती हैं तो बनानी चाहिए। दरअसल देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की खपत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही पानी का संकट भी। 12 अप्रैल 2024 को जारी सेंट्रल वाटर कमीशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 150 बड़े जलाशयों में पानी का स्टोरेज लेवल घटकर उनकी कुल क्षमता का 33% रह गया है। पिछले साल के मुकाबले 12 अप्रैल तक 150 बड़े जलाशयों में वाटर स्टोरेज लेवल 17% तक कम है और पिछले 10 साल के औसत से 5% कम। दक्षिण भारत के 42 बड़े जलाशयों में पानी का स्टोरेज लेवल घटकर 18% तक पहुंच गया है। पिछले साल 12 अप्रैल को इन 42 बड़े जलाशयों में पानी का स्टोरेज लेवल 32% था और ये पिछले 10 साल के औसत से 8% कम है। क्या एडवाइजरी है उन राज्यों के लिए जो पानी के संकट से जूझ रहे हैं? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मॉनसून जून के पहले हफ्ते तक ही भारत के तट से टकराता है, तो काफ़ी वक्त है उसमें। तो अभी अगले जो 7-8 हफ्ते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इन राज्यों के लिए। हाँ जी, हाँ, तो वही बात है। मतलब वो जो जलाशयों में जब पानी कम हो जाता है तो वो तो नेशनल गाइडलाइंस हैं, वो नेशनल वाटर पॉलिसी कि सबसे पहले आपको ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति करनी है, जो कि बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, हार्डली 5% 10% ऑफ द टोटल स्टोरेज। तो इनको अब जो है एग्रीकल्चर के लिए वो कम करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि कुछ प्रगतिशील स्टेट्स ने जैसे किया है वो माइक्रो इरिगेशन की तरफ काफ़ी जा रहे हैं। एके बजाज के मुताबिक नदियों में पानी का स्तर बारिश पर निर्भर करता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है। इस बार दक्षिण में बारिश कम हुई है तो वहाँ की नदियों में भी पानी का स्तर कम है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने से जलाशयों में पानी का जल स्तर और घटने की आशंका है। ऐसे में देश के कुछ हिस्सों में पानी का संकट और गहरा सकता है। बेंगलुरु से प्रतिभा रामन और दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।